If incident light comes directly to center of curvature, it pass in the same way or in the same direction. जिधर से आई थी उधर से पास हो जाएगी. ठीक है. देखो, there are only 4 rules. First rule is that this is called center of mirror is called pole and center of sphere is called center of curvature. और यहाँ पर क्या आ जाएगा? फोकस. C और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर. और F और P के बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. ठीक है. ये तो पहले का टॉपिक है. अभी का टॉपिक दूसरा है. अभी का टॉपिक ये है कि हाउ वी विल गेट द इमेज. व्हाट इज द रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन. सी, इफ द लाइंस कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है जिस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल रहता है. वो लाइन क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस. सो इफ इंसिडेंट लाइट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है. कैसी आई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल. कहीं से भी आए, ऊपर से, नीचे से, किधर से भी आए. यदि पैरेलल आई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस. ये आई है तो ये कहाँ से जाएगी? फोकस से. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. व्हाट इज द फर्स्ट रूल? इफ द इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू फोकस. समझ में आ गया सबको? अब एक इसका जस्ट अपोजिट. इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? हम कहें कि यदि लाइट डायरेक्ट कहां से आ रही है? फोकस से. इफ एनी लाइट रेज डायरेक्टली कम्स थ्रू फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. पैरेलल आई थी तो कहां से जा रही है? फोकस से. फोकस से आ रही है तो कैसी हो गई? पैरेलल हो गई. आया? दोनों अपोजिट है ना? क्लियर है? एक रूल थर्ड वाला बहुत सिंपल है. रूल नंबर 4 यहाँ पे लिख रही हूं मैं. रूल नंबर 4 इज दैट कि इफ एनी लाइट रेज कम्स डायरेक्टली टू द पोल, डायरेक्ट पोल पे आई. If any light rays comes directly to the pole, so it will reflect with the same angle as it comes to the pole. मान लीजिए 30 डिग्री से इंसिडेंस हुई है तो 30 से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डायग्राम भी बन गया एक तरह से. क्या है? डायरेक्ट यदि पोल पर आई तो जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. So these are the important 4 rules for concave mirror. First वापस से देख लो. If the incident ray is parallel to the principal axis, it will pass through focus after reflection. If incidence rays directly comes from focus, it will become parallel to the principal axis. If it pass through center of curvature, it will return in the same direction. If it comes directly to the pole, it will reflect with the same angle of incidence. See now. We will see the formation of different types of images by concave mirror. So 6 cases are there. Case 1 में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between focus and pole. ये फोकस, ये पोल. इफ वी कीप ऑब्जेक्ट हियर समवेयर, कहीं भी रख सकते हैं इनके बीच में. ठीक है. 4 रूल बताएं आपको. 4 में से 2 रेस कोई सी निकालनी है तो कॉमन हम निकालते हैं, एक पैरेलल और एक फोकस से. देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके हेड से आपको निकालनी है इंसिडेंट रे. तो ये इंसिडेंट रे पैरेलल गई, कहाँ से पास होगी? फोकस से. सो ये पैरेलल जो इंसिडेंट रे गई इट विल पास थ्रू फोकस. ठीक है. दूसरी हम निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ठीक है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालने के लिए आप ऐसा निकालेंगे. जिधर से आती है उधर से जाती है. सिंगल लाइन यू हैव टू ड्रॉ.
ठीक है। सो सी ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज है आपकी, ये इधर कहीं मिलती हुई दिख रही है क्या? इधर कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। मतलब इसकी इमेज ओरिजिनल नहीं बन रही है, इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल। यदि हम रिफ्लेक्टेड रेज को इधर पीछे की साइड कहीं मिलाएंगे तो यहाँ पे आपकी बन जाएगी, कहाँ बनी इमेज? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, है ना। कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। साइज देख लो, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज। कैसी बनी इमेज? वर्ड यूज करते बड़े के लिए यहाँ इनलार्ज, इनलार्ज या मैग्नीफाइड यूज कर सकते हैं आप। देखो तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखते हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इमेज की, कैसी इमेज बनी, कहाँ बनी? सबसे पहले पोजीशन बताते, कहाँ बनी? तो क्या लिखेंगे आप? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बनी। साइज कैसा बना? लार्ज। तो दो वर्ड आप लगा सकते हो, आइदर यू यूज enlarged और यू कैन यूज मैग्नीफाइड। सो बिहाइंड द मिरर, enlarged और मैग्नीफाइड, है ना। अब देखो यदि ये रिफ्लेक्टेड रेज इस साइड अपने आप मिल जाती किसी पॉइंट पे, जैसे वो मिली है, तो रियल इमेज होती है। बट ये इधर मिल नहीं रही, हमने उसको अपीयर टू मीट कराया, तो वो बनी है वर्चुअल इमेज, है ना। तो थर्ड आपका आ गया, कैसी इमेज बनी आपके पास? वर्चुअल इमेज बनी है ना। और वर्चुअल इमेज हमेशा मैंने आपको बताया था इरेक्ट बनेगी, सीधी, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है। सो कैसी बनी है? इरेक्ट। So these are the characteristics of image formed when any object is placed between focus and pole. The image is formed behind the mirror, virtual, erect and enlarged. ठीक है। Where we use such type of images, हम अपने आप को बड़ा करके कहाँ देखते हैं? कुछ है किसी को आइडिया? शेडो तो अपने आप बनती है, हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्शन वाली इमेज। हम जहाँ देखते हैं, कौन से मिरर में देखते हैं? जहाँ हम खड़े होते हैं ड्रेसिंग टेबल में, वहाँ तो बराबर की दिखती है। कहाँ दिखती है आपको? आपके साइज से बड़ी इमेज। हाँ, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर जो रहते हैं ना, उसमें बड़ी इमेज दिखती है आपको, तो शेविंग मिरर में यूज करते हैं इसको, ठीक है। और जितने आपके डेंटिस्ट हो गए, ईयर के डॉक्टर हो गए, जिनको अंदर कुछ एग्जामिन करना रहता है, वो उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो उसमें भी यही यूज आएगा, कॉन्केव मिरर आपका यूज में आएगा, ठीक है। सी केस 2, when the object is placed between focus and center of curvature. If we place the object between focus and center of curvature here, ठीक है, कहाँ रखा ऑब्जेक्ट को? फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो अब कैसी क्या इमेज बनती है? सो पहली लाइन हम कैसे निकालते हैं? पैरेलल विच विल पास थ्रू फोकस, ठीक है। सेकेंड लाइन क्या करो? फोकस से निकाल दो, यहाँ पे कहाँ से निकाल दो? फोकस से। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे हो जाती है? पैरेलल, सो इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ मिल रही है? वहां पे हेड आ जाएगा, ये बन गई आपकी इमेज। समझ में आया? फर्स्ट लाइन इंसिडेंट हमने कैसे निकाली? पैरेलल विच विल पास थ्रू फोकस। सेकेंड लाइन गोज फ्रॉम फोकस एंड इट विल पास, it will become parallel. So where these two lines will meet, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन से आपकी दोनों, ये रिफ्लेक्टेड लाइन जहाँ मिली वहाँ इमेज बनी, अपने आप बनेगी, जैसी भी बननी है उसको। देखो पहले वाले केस में अपने आप नहीं मिली थी ये लाइन, इसलिए हमने मिलाया था, इसलिए वर्चुअल इमेज बनी थी। यहाँ अपने आप मिल गई ना, तो कैसी इमेज है? रियल। और आपको बताया था रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, बनी है उल्टी।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला तो इमेज कैसी बन गई आपकी, रियल, और कैसी है, इन्वर्टेड। रियल है, इन्वर्टेड है, कहाँ बनी, पोजीशन, बियॉन्ड वर्ड यूज करते, बियॉन्ड सी, इधर कोई नाम नहीं लिखा ना हमने, सी के बाद कुछ नहीं हमको पता है, तो हम क्या लिख देंगे, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बियॉन्ड, पीछे, बियॉन्ड का मतलब